नरेंद्र मोदी ने इस देश को खूब लूटा है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट आकर के इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दी। आखिर मोदी गवर्नमेंट इसे लूटने के लिए ही लाई थी क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड को? क्योंकि बाहर चर्चाएं कुछ ऐसी भी चल रही हैं। क्या है पूरा सच? कब लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड का? ये क्यों लाया गया था? क्या लूटने के लिए ही लाया गया था, जिस प्रकार से चर्चा चल रही है बाहर? और कोर्ट ने क्या कह के इसको बंद कर दिया? सब कुछ विश्वास के साथ, विचार के साथ, दिमाग के साथ इस बात को समझिए, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है। शुरू करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब लाया गया था और क्यों लाया गया था। उसके बाद ऐसी क्या बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत कह दिया, जबकि सरकार का लाया हुआ था। तो क्या सरकार गलत लाई थी क्या? देखिए और समझिए, और अपना भी विचार जरूर दीजिएगा हमें। 2 जनवरी 2018 को मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भारत में लाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत लाए गए थे। इसके मुताबिक ये होता था कि भारत में कोई भी कंपनी है या फिर भारत का कोई भी नागरिक है जो कि अपनी पार्टी को मजबूत देखना चाहता है। अब पार्टियां मजबूत होती कैसी हैं? इलेक्शन लड़के। लेकिन पार्टियों के पास खुद का तो ज़्यादा पैसा होता नहीं है, इसीलिए उनको डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या होता था कि पार्टियां डोनेशन लेती थी, लेकिन कैश में लेती थी। इसी कैश को समाप्त करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी सरकार ने लाया। अब ये काम कैसे करता था बॉन्ड, ये जानिए। इसी में सब कुछ लफड़ा था, और इसको देख करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कह डाला, किस तरीके से सरकार के फैसले को बदल करके फेंक दिया। देखिए, सपोज करिए कि मुझे बीजेपी को ही सपोर्ट करना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा एसबीआई बैंक के पास और ऑनलाइन एसबीआई बैंक में पैसे दूंगा। मेरा एसबीआई बैंक में खाता होना चाहिए, केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अब मैं ऑनलाइन बैंक को ट्रांसफर करूंगा 1 करोड़ रुपए। बैंक मुझे एक कागज देगा जिसको कहा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसी कागज को कहा जाता है। अब मैं वो कागज बैंक से लूंगा 1 करोड़ का, और ले जाके अपनी पार्टी, यानी जिसको भी मैं सपोर्ट कर रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस, मान लेता हूं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, तो बीजेपी के पास वो कागज देता है 1 करोड़ वाला। अब बीजेपी पार्टी जो होती, वो 15 दिन के अंदर अंदर उस कागज को लेती और तुरंत बैंक में जाकर के, एसबीआई बैंक में ही जाकर के दे देती, जिसके बदले एसबीआई बैंक ऑनलाइन पैसे उस पार्टी के खाते में ट्रांसफर कर देता, 1 करोड़ रुपए। इस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड काम करता था। अब यहां पे एक आप विशेष बात देखोगे कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं यहां पे ऑनलाइन हो रहा है। मतलब आप कैश के थ्रू कुछ नहीं कर सकते, कैश दे करके बैंक से कुछ भी खरीद नहीं सकते ये कागज। इसमें सब कुछ एक प्रोसेस है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस है, और हर प्रोसेस में आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक ही दे सकता था, और एसबीआई बैंक के भी 29 शाखाओं को ही स्पेशली ये ऑर्डर दिया गया था कि आप ही यही 29 शाखा जो है, 29 ब्रांच जो है एसबीआई बैंक के, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकते हैं। बाकी और कोई भी बैंक जारी नहीं कर सकता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब सपोज करिए कि मैंने अपनी पार्टी को दे दिए पैसे, ठीक है, और मेरी लाखों करोड़ों की एक फैक्ट्री है। क्योंकि सरकार जो है वो बदलती रहती है, तो अगर मैं इस साल बीजेपी को सपोर्ट किया हूं और अगले साल सरकार बदल जाती है, कांग्रेस की आ जाती है,
अब क्योंकि कांग्रेसी जानते रहेंगे कि मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया था, तो उन्हें तो बुरा लगेगा कि ये तो अपोनेंट पार्टी को सपोर्ट किया था। तो हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार में मेरे कंपनी के ऊपर कुछ भी कर दिया जाए, प्रेशराइज किया जाए मुझे। इसी को देखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड में एक सिक्योरिटी फीचर लाया गया था सरकार के द्वारा। सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड में एक सिक्योरिटी फीचर था। फीचर ये था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और अपने पार्टी को ले जाकर के देती है, इस बीच में ये सिर्फ बैंक ही जानता होगा कि इस व्यक्ति ने खरीदा है, और कोई भी इसके अलावा नहीं जान सकता। कोई भी बाहर लिस्ट नहीं निकलेगी कि इन व्यक्ति ने इतने रुपए लिए हैं और इस पार्टी को दिए हैं, यानी ये गोपनीय कर दिया गया था। यही मामला हो जाता है खराब, गोपनीयता ही खराब हो जाती है। अब बीजेपी का यहां पे ये कहना था कि देखो, जो पहले पार्टियां लेती थी इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, जो चंदा लिया करती थी, इसमें ब्लैक मनी भी यूज हो सकता था या फिर हो जाता था। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितना किस पार्टी को किस व्यक्ति ने कैश में पैसे दे दिए। ब्लैक मनी हमेशा कैश में ही तो घूमता है। तो ब्लैक मनी के डर की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत में लाया गया था मोदी गवर्नमेंट के थ्रू। पर सुप्रीम कोर्ट की इसमें एंट्री होती है और सुप्रीम कोर्ट इसे इलीगल करार देती है। इलीगल सुप्रीम कोर्ट करार देती है। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों इलीगल करार देती है, इस बात को आप जानिए। देखिए, कोर्ट का कहना था कि एक अनुच्छेद है हमारे कानून में 19(1)(a। ये कानून जो है, ये एक्ट जो है, ये अनुच्छेद जो है, वो राइट टू नो का अधिकार देता है, जानने का अधिकार देता है। कोर्ट का कहना था कि जो भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है और अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, इसकी जानकारी किसी को है ही नहीं। जो वोटर है उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सपोज करिए कि मैंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, आप 4 लोग वोट करने वाले हो, इलेक्शन के मतदाता हो। अब आप जिस भी पार्टी को जाओगे वोट देने, तो आप सोचोगे कि हमारी पार्टी जो है इसके बारे में मैं सब कुछ जानूं। यही सोच के दोगे ना वोट, कि ये मेरी पार्टी है, ये बहुत अच्छी है, ये ऐसा ऐसा काम करती है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं, ये अच्छी है, इसीलिए मैं इसको वोट दे रहा हूं। पर कोई गलत कंपनी या फिर कुछ भी उस डोनेशन के बारे में, जिससे कि वो पार्टी चल रही है, मेन तो चंदा ही है ना इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, उस चंदा के बारे में किसी को पता ही नहीं है। वो पार्टी कैसे चल रही है, किस पैसे से चल रही है, किसने पैसे दिए हैं, ये सब जानना जो है वो जरूरी है एक मतदाता को। लेकिन वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते जान ही नहीं पाएगा। और यही जानने की अधिकार को हनन करने के उपलक्ष्य में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड खराब है और इसको निरस्त कर दिया जाए। राइट टू नो पॉलिसी के वजह से ही कोर्ट ने इसको खंडित कर दिया और इसे गलत साबित करके बंद कर दिया। ये 2024 के इलेक्शन घोषणा से पहले ही कार्य कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट का मानना था कि जो वोट देने वाला है वो अपनी पार्टी की हर बात को जाने, जिससे उसे वोट देने में आसानी होगी। वो अच्छे से क्लियर कर सकता है कि इस पार्टी को मैं वोट दूं या ना दूं। कोई छुपी छुपाई बात ना रहे पार्टी के पास। और इसीलिए कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त कर दिया है। आप लिस्ट देख सकते हो। कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि आज से पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और जो कि गोपनीय थे, एसबीआई उसका सारा विवरण लोगों के सामने रख दे। एसबीआई ने ऐसा ही किया। जो भी चिट्टे पिट्टे थे कि इन्होंने खरीदा, ऐसे खरीदा, वो खरीदा, सब कुछ सबके सामने ला करके रख दिया गया। आप साइड में देख ही रहे हो कि ये लिस्ट है और इसमें सबसे ज्यादा जो पैसे डोनेशन के थ्रू आए हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट को आए हैं। बहुत लोगों का कहना है कि देखो बीजेपी गवर्नमेंट को इतना पैसा मिल गया, कैसे मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया।
एक बात यहाँ पे आप हमेशा याद रखो, जो सरकार होती है केंद्र में उसको पैसे ज़्यादा ही हमेशा मिलते हैं, और यही पहले से भी हो रहा है। जब कैश दिया करते थे लोग, फिर भी जो केंद्र में सरकार है उसी को ज़्यादा दिया जाता है, खुश करना होता है। अब मैं ज़्यादा खुल के तो इस पे नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको एक बात तो पता होगी कि मालिक को हमेशा खुश रखा जाता है, चाहे वो आपका कंपनी का बॉस हो, चाहे सरकार का बॉस हो, मतलब सरकार हो, या फिर कोई भी। चलना होता है, खुश रखना ज़रूरी होता है। अब आप हिंट से समझ चुके होंगे, और ये सबकी बात है, हर सरकार के बारे में मैं बोल रहा हूँ, हर बॉसेस के बारे में बोल रहा हूँ। उनको अच्छा लगना ज़रूरी है, वरना क्या पता क्या हो जाए अगले ही पल। खैर, आप अपना ओपिनियन दीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सब कुछ आपको पता चल गया, उम्मीद करता हूँ। बताइए।